हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे 3 इयररिंग्स। स्टार्टिंग में मैंने ये 2 कैसे बनाए हैं वो बताऊंगी, एंड में थर्ड वाला भी बताऊंगी। तो हार्ट वाले में मुझे रोज़ एंड गोल्ड फ्लैग्स डालने थे, ये मेरा इंस्पो है। एंड इस वाले में मुझे ब्लू प्लस वाइट माइका पाउडर, ताकि थोड़ा शिमरी ग्लिटरी इफेक्ट आए बैकग्राउंड ऑफ ईयरिंग में, वो करना था विद येलो ड्राइड डेजी फ्लावर्स। और थोड़ा बहुत मेरे को सिल्वर फ्लैग्स भी ऐड करना था। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने ये हार्ट वाला बनाना स्टार्ट करा था, एंड ये मैं पहली बार तीनों इयररिंग्स बना रही हूँ। तो मेरे से ना एक गलती हो गई थी इस हार्ट वाले में, तो इसीलिए मैं आपको इसका पूरा स्टार्टिंग में नहीं दिखाऊंगी कि कैसे मैंने इसको बनाया, कैसे क्या करा, क्योंकि मैं आपको एंड में बताऊंगी कि मैंने इसमें क्या गलती कर दी थी। तो फिर मुझे इसको फिर से ऑर्डर करके ईयरिंग को, और मुझे इसको फिर से बनाना पड़ा था, क्योंकि पहले वाला बिल्कुल अच्छा नहीं बना था और उसको वैसा मुझे डिलीवर करने में मन भी नहीं था कि मैं कुछ इतना अच्छा नहीं बना और मैं इसको शिप करूं, सो कस्टमर को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैंने वापस से इसको बनाया। एंड ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था जो बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हो गया था रेजिन में। कैंडल में भी एक मेरा ऐसा प्रोडक्ट था जो बिल्कुल अच्छा नहीं बना था, और ये रेजिन का मेरा पहला आर्ट था ऐसा जो मेरे को वापस से परफॉर्म करना पड़ा। सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कि यूवी रेजिन ग्लू को फर्स्ट लेयर पे लगाना। एंड ये वाली लेयर हमारी बहुत ही मतलब मीडियम लेयर होती है, लाइक ज़्यादा थिन भी नहीं होती है। ये हम सारी इयररिंग्स में लगाते हैं। हमारी पहली लेयर यही होगी, चाहे आप एक कलर्ड इयररिंग बनाओ, चाहे आप एक ट्रांसपेरेंट इयररिंग बनाओ, तो ऑफ कोर्स यही लेयर होगी। बट कलर्ड में भी अगर आपको बहुत ही अच्छे से उसको बनाना है कि पीछे कलर ना निकले, कुछ ख़राब ना हो जाए पीछे से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो सामने से स्टिफ हो जाता है इयररिंग के अंदर का सेंटर पार्ट, बट बैक साइड से जो टेप पे चिपका हुआ है वो नहीं होता है। तो उसको भी सेफली मतलब परफॉर्म करने के लिए हम सबसे पहले यही वाली लेयर लगाएंगे, ताकि जब हम इसके ऊपर कलर्ड वाली लेयर लगाएं तब वो एकदम नीटली सेंटर में फिट हो। अब मैंने लिया है ये पेपर कप। आप लोग एक ट्रांसपेरेंट मतलब प्लास्टिक कप भी ले सकते हो और एक पेपर कप भी ले सकते हो। तो मैं इसको मतलब बहुत ही छोटे साइज़ में कट कर लूँगी। इसमें मैं अपना कलर मिक्स करूँगी। तो मैंने कुछ इतने छोटे साइज़ में इसको कट कर लिया था। एंड अब यहाँ पर मैं अपना कैमरा रख के इसको रिकॉर्ड ऑन करना ही भूल गई थी, एंड पूरा प्रोसेस में रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो यहाँ पे हुआ क्या था हार्ट वाली ईयरिंग के साथ, कि जो पार्ट टेप पे स्टिक था वो मतलब हार्ड ही नहीं हुआ था, वो बहुत ही स्लिपरी था। तो उसको मैंने वापस से टेप से निकाल के एंड यूवी लाइट के नीचे रखा ताकि वो रॉक हार्ड हो। एंड सामने से जो ड्राइड रोज़ फ्लावर्स थे वो भी इतने ज़्यादा रॉक हार्ड हो गए थे कि वो मतलब ईयरिंग से बाहर निकल रहे थे। एंड दूसरी चीज़ इन ब्लू वाले में क्या हुई थी कि ये जो पार्ट है ये इस वाले ईयरिंग में से बाहर आ गया था, बट दूसरे वाले का सही था। तो फिर अब मैंने इसको जल्दी से 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, एंड इस टेप को यहाँ से निकाला और इसको जैसे तैसे करके मैंने यूवी लाइट के नीचे रख दिया। बट अब मेरी इसमें गलती ये भी थी कि मैंने उस पार्ट को साफ़ ही नहीं करा एंड फिर मैं इसको रखती, बट मैंने इसको ऐसे ही रख दिया। तो ये थोड़ा बहुत इस पे स्टिफ हो गया था। फिर उसके बाद मैंने बहुत कुछ सोचा कि मैं इसको कैसे ठीक करूं, बट ये फिर हुआ ही नहीं ठीक। तो फिर अब ये एंड रिज़ल्ट मेरा कुछ ऐसा था। एंड ये वाली वीडियो मैंने तब रिकॉर्ड करी थी जब मैंने वापस से हार्ट वाले एंड ये ब्लैक वाले इयररिंग्स ऑर्डर करे थे, क्योंकि हार्ट वाले हो गए थे ख़राब एंड ब्लैक वाले आए थे टूटे हुए। तो उन्होंने मुझे ब्लैक वाले वापस से फ्री में भेजे, एंड हार्ट वाले में मुझे मतलब ऑब्वियसली ख़रीदना पड़ा उनसे वापस। तो मैंने हार्ट वाली इयररिंग्स में फर्स्ट लेयर यूवी रेजिन ग्लू की लगा के रख दी है। एंड अब ये मैं ब्लैक वाले इयररिंग्स मैंने निकाले हैं उनके पैक में से, और इनको मैंने जल्दी से टेप पे स्टिक करके और ये मेक श्योर कर लिया था कि वो पीछे से जो लटकन हैं झुमके के वो टेप पे चिपके तो नहीं हुए हैं, क्योंकि अगर वो चिपके रह जाएंगे तो, और अगर उन पे रेजिन भी लग जाएगी तो फिर वो वहीं पर स्टिक और रॉक हार्ड हो जाएंगे। फिर अगर मैं उनको कोशिश करूँगी निकालने की तो फिर वो टूट ही जाएंगे। अब स्टार्ट होता है सबसे ज़्यादा टफ पार्ट, क्योंकि जो हमारे ड्राइड रोज़ पेटल्स होते हैं वो ना सिकुड़ जाते हैं ड्राई होते होते, तो वो एकदम बिल्कुल भी फ्लैट नहीं रहते हैं। एंड अगर हम उनको डायरेक्ट वैसा का वैसा ही अपने झुमके में डाल देंगे तो फिर वो हमारे झुमके से भी सरफेस से ज़्यादा बाहर आ जाएंगे, और
अंदर मतलब एकदम राइट प्रोपोर्शन में नहीं रहेंगे। सो हमें उन पेटल्स को भी छोटा छोटा कट करके और फिर उन पीसेस को इस झुमके के अंदर डालना था। और इस प्रोसेस को मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम, मेहनत और इतनी गर्मी हो गई थी, क्योंकि हम फ़ैन ऑफ करके ये काम करना पड़ता है एंड इतनी गर्मी में तो बिल्कुल भी काम नहीं होता है। एंड फाइनली वो प्रोसेस ख़त्म हुआ, मैंने पेटल्स, गोल्ड फ्लैग्स सब लगा दिए एंड उसके ऊपर वापस से यूवी रेजिन ग्लू की एक लेयर डाल दी एंड उसको मैंने यूवी लाइट के नीचे हार्ड होने के लिए रख दिया है। लास्ट टाइम मैंने अपने हार्ट वाले में रोज़ पेटल्स डायरेक्ट ही एक ऐसे पेपर कप में डाल दिए थे एंड उसमें डायरेक्ट ही ग्लू डाल दी थी, तो वो और सिकुड़ गए थे एंड उनको मैंने बिल्कुल वैसे ही डाल दिया जैसे मैंने कलर पोर करा था, यूज़ कर लिया है। एंड ये बिल्कुल ही गलत प्रोसेस है, आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि अब मैं तो वापस से फिर से नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि इतना मटेरियल वेस्ट हो जाता है ना। एंड उस ग्लास को मैंने खाली करा एंड अब मैंने वापस से उसमें अब मैंने उसको वापस से रीयूज़ कर लिया एंड उसमें मैंने सबसे पहले ये ब्लैक कलर का माइका पाउडर मिक्स करा है। और ये डालते टाइम बस क्या ही बताऊँ, कोई काम ढंग से तो हो ही नहीं सकता है। ये झुमके पे भी गिर गया, टेबल पे भी गिर गया, टेप पे भी गिर गया, बट मैंने उसको झाड़ के थोड़ा वापस से अपने ग्लास में डाल दिया था। और जो अब टेप जो है हमारे झुमके पे चिपकी हुई उसमें भी लग गया था, तो मैंने ऐसे लिक्विड करके और उसको मिक्स कर दिया था। एंड वो जिस ग्लास में मैंने डाला है उसमें भी हम ये अपनी यूवी रेजिन ग्लू को पोर करेंगे और उसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। जब वो पूरा ब्लैक कलर हो जाए तो तब हम उसको अपने झुमके पे ऐसे पोर कर देंगे। और फिर मैंने अपने झुमकों को यूवी लाइट के नीचे रखा है एंड ये जो झुमके हैं हार्ट वाले, मैं बस इनको टेप से निकालने वाली थी कि मैंने सोचा पहले देख लूँ यार कैसा हुआ है, तो फिर ये अच्छा नहीं हुआ था और थोड़ा रफ़ था। और इसको एकदम स्मूथ बनाने के लिए मैंने सोचा कि एक लेयर मैं इस पर और यूवी रेजिन ग्लू की डाल देती हूँ, जिससे एकदम स्मूथ, एकदम ट्रांसपेरेंट फिनिश आ जाएगा इसके ऊपर। फिर मैंने अपने ब्लैक वाले ईयरिंग को यूवी लाइट से निकाला, अपने हार्ट वाले ईयरिंग्स को डाला एंड अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। एंड इनको क्या कहते हैं मुझे सच में नहीं पता है। फिर उस वाले पैक में से मैंने ये एकदम लाइट पिंक, बेबी पिंक कलर की ये चीज़ निकाली है, जबकि हमारे इंस्पो में था कि हमें ये हॉट पिंक कलर के डालने हैं एंड जो फ्लावर्स हैं वो लाइट पिंक बेबी पिंक कलर के डाले हैं। बट मेरे पास वो था नहीं, तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बना देती हूँ अपने हिसाब से। बट फिर मैंने ये भी सोचा कि यार जब इंस्पो में वो है और कस्टमर को एग्जैक्टली वैसी चीज़ चाहिए, तो फिर मैं अपनी मनमानी नहीं करती हूँ। एंड इस पैक में ना ये जैसे जो मैंने अभी बेबी पिंक कलर का निकाला है, ये जो चीज़ें हैं ना ये एक ही थी, तो अब मैंने इसको वापस से ऑर्डर करा है एंड ये एक और पैक मंगवाया है। और मैंने फिर डेज़ी जो हमारा फ्लावर है बेबी पिंक कलर का, उसको मैंने वापस से ऑर्डर करा है। तो फिर मैंने फटाफट से अपने हार्ट वाले इयररिंग्स को टेप से अलग किया है एंड लेट मी शो यू नाउ कि जो पहले मैंने इयररिंग्स बनाए थे उसमें क्या डिफरेंस है एंड जो मैंने अब इयररिंग्स बनाए हैं उनमें क्या डिफरेंस है। ओके, सो दीज आर द इयररिंग्स जो मैंने अभी बनाए हैं वापस से सेकेंड टाइम। देखो कितना ग्लॉसी फिनिश आया है इसके ऊपर। एंड जैसे जो मैंने बोला कि सामने से इसके फ्लावर्स बाहर निकले हुए थे पहले वाले में, बट इसमें नहीं निकले हुए हैं, एकदम इयररिंग्स के एकदम एंड टू एंड है। एंड नाउ दिस आर द इयररिंग्स जो मैंने पहले बनाए थे। आप देख सकते हो कैसे ये रोज़ एकदम इयररिंग के बाहर निकला हुआ है, इसका साइड में जो लटकन है वो कैसे चिपक गया है रेजिंग की वजह से इयररिंग में ही। सो फाइनली काफ़ी टाइम बाद मेरे रॉ मटेरियल्स आ गए थे, तो अब मैंने इस झुमके को लास्ट टाइम बस इतना ही बना कर छोड़ दिया था और उसको निकाला। एंड मैंने सबसे पहले ये जो चीज़ होती है, मुझे इसका अभी तक नाम नहीं पता है, एंड मैंने इसको उस झुमके पे लगाया। तो ये एक पैकेट तो मेरे पास ऑलरेडी था, बट मुझे दूसरे झुमके पे भी लगाना था, तो मैंने एक और मंगवाया था। एंड ये जो पिंक डेज़ी फ्लावर्स है मेरे को ये भी मंगवाने पड़े थे, तो मैंने इनको हाफ कट करके दोनों झुमकों पे लगाया। और साइड में जो आपको इस पर सिल्वर डॉट्स दिख रहे हैं वो सिल्वर फ्लैग्स हैं जो मैंने थोड़े थोड़े लगाए हैं। एंड पूरे डेज़ी फ्लावर जो है हमारा उसके नीचे भी मैंने लगाए हैं। एंड दीज आर द फाइनल रिजल्ट्स। दिस टर्न्ड आउट टू बी सो प्रिटी। आई डिडंट इवन थिंक कि यार ब्लैक कलर के झुमके भी इतने सुंदर लगेंगे कभी। And if you liked watching this video, do like, share and yes, subscribe to this channel for more such informative videos in future. Till then, take care, bye bye. Thank you so much for watching till the end.